आप देख रहे हैं सी न्यूज और मैं हूं ज्योति अरोड़ा। आइए नजर डालते हैं इस वक्त के न्यूज बुलेटिन पर। मुजफ्फरपुर गायघाट प्रखंड के विभिन्न पंचायत में बलिदान दिवस के अवसर पर रानी सिंह के नेतृत्व में भाजपा कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूसरे कार्यकाल के 1 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में सोमवार को जनसंपर्क अभियान चलाया। इस दौरान उन्होंने जारंग पूर्वी पंचायत के सभी वार्डों में तथा मटटोली में जनसंपर्क अभियान चलाया। सभी कार्यकर्ताओं ने घर घर जाकर लोगों को केंद्र सरकार के 1 साल के किए गए विकास कार्य तथा इस अवधि के लिए किए गए ऐतिहासिक फैसले की जानकारी दी। मुजफ्फरपुर से सीनू संवाददाता गंभीर झा की रिपोर्ट। जौनपुर मड़ियाहू नगर के गांधी तिराहा पर उपजिला अधिकारी कौशलेश मिश्र व क्षेत्राधिकारी विजय सिंह ने बुधवार को दोपहर 2 पहिया वाहन चेकिंग के दौरान बिना मास्क के चलाए जाने पर दर्जनों लोगों पर जुर्माना किया और उन्हें मास्क लगाने के लिए प्रेरित भी किया। इस संबंध में क्षेत्राधिकारी ने बताया कि प्रधानमंत्री व मुख्यमंत्री के निर्देश पर जब तक लॉकडाउन चल रहा है तब तक बिना मास्क के लोग ना चले और मोटरसाइकिल पर एक ही व्यक्ति चले, दूसरा व्यक्ति नहीं, और बिना मास्क लगाए जो लोग चल रहे हैं उनसे प्रथम बार 100 रुपये जुर्माना वसूला जा रहा है, दूसरी बार 500 रुपये जुर्माना वसूला जा रहा है। यहाँ चेकिंग अभियान चल रहा है, शासन के निर्देश पे है या एसपी महोदय के निर्देश पे, और किस चीज़ का चेकिंग अभियान चल रहा है? ये जो बगैर मास्क लगाए घूम रहे हैं, जो कोरोना जैसी बीमारी है, इसमें प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री महोदय का सभी के आदेश हैं कि जो मास्क लगा कर ना चलें उनको लगाने के लिए प्रेरित करें, तभी लगा पाएंगे जब उनको 100 रुपये का चालान हो जाएगा। दूसरी बार में फिर 100 रुपये, फिर उसके बाद 500। और बाइक पे भी यही है कि 2 सवारी ना चले, 1 सवारी चले जब तक लॉकडाउन ऐसे लगा लिया कर जाएगा। जौनपुर से सीनियर संवाददाता इकबाल खान की रिपोर्ट। श्यामनगर गौशाला विकासखंड सिरौली गौसपुर में तैनात राजेश पुत्र बरसाती 28 वर्ष की बीती रात 11 बजे सरिया काटने वाली आरी से गर्दन काटकर हत्या कर दी गई। सूचना पर देर रात पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं गौशाला में कार्य कर रहे दूसरे व्यक्ति परशु पुत्र छंगालाल निवासी कोरारा को पुलिस ने हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। इस घटना से क्षेत्र में हड़कंप मच गया है, तो वहीं गौशालाओं पर भी तरह तरह के सवाल उठने लगे हैं। परशु और राजेश के मध्य पैसे की चोरी को लेकर गौशाला में 2 दिन से कहासुनी हो रही थी और बीती रात राजेश की सरिया काटने वाली ब्लेड से हत्या कर दी गई। राजेश घायल अवस्था में गौशाला की छत से उतरकर गौशाला से 300 मीटर की दूरी पर परशु के भाई दर्रा विजय बहादुर की मेंथा पिराई करने वाली लगी टंकी के पास पहुंचा और वहीं पर उसने दम तोड़ दिया। ग्राम प्रधान ने पुलिस को सूचना दी और मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया तथा परशु को अपनी हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दिया है। ये सूचना प्राप्त हुई थी कि तेतारपुर में बीती रात 2 चौकीदार हैं वहाँ के, उन्होंने शराब पी, उसके बाद उनके बीच कहासुनी हुई कि कौन सीनियर है या किसकी ज़्यादा जिम्मेदारी है, सुपरवाइज़र है, कौन चौकीदार है। इसको लेके झगड़ा हुआ। उसमें एक पक्ष ने दूसरे चौकीदार को फावड़ा चलाकर मारा जो उसके नहीं लगा। इस पर विवाद और अधिक बढ़ गया। सो जाने के बाद जो पहला पीड़ित पक्ष था उसने धारदार आरी से उस पर प्रहार किया, उसकी गर्दन पर। इससे काफ़ी ब्लीडिंग हुई। रात में ही स्थानीय लोगों ने उसे अस्पताल भेजा, लेकिन अत्यधिक ब्लीडिंग होने के कारण उसकी मृत्यु हो गई है। इस संबंध में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है और जो आरोपी परशुराम है उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। भैया पहले ठाकुरपुर के गौशाला में रहा हैं, उसके बाद ठाकुरपुर के गौशाला से निकल के यहाँ चले आए तेतारपुर गौशाला में। यहाँ वहाँ जब चले आए तो वहाँ 2 लोग रहा था, 2 लोग रह रहे हैं, परसों और राजेश 2 लोग रह रहे हैं। तो झगड़ा खाए हुए बाद में यहाँ वही परसों जो है उनका मार डाली और उसके बाद में है यहाँ घर पर आए, बताया ही नहीं कि हम काका उनका कोई काका को कोई मार डाला है, परसों बताए। हाँ, बाराबंकी से सीनियर संवाददाता धर्मेंद्र कुमार वर्मा की रिपोर्ट। शाहपुर प्रदेश कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष कमलनाथ एवं जिला कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष के निर्देश पर आज पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों को लेकर ब्लॉक कांग्रेस कमेटी ने विरोध प्रदर्शन दर्ज कराया। कांग्रेस पदाधिकारियों ने एक रैली के रूप में शाहपुर थाना पहुंचकर अनुविभागीय अधिकारी शाहपुर को ज्ञापन सौंपा। विधायक प्रतिनिधि नरेंद्र मिश्रा का कहना है कि देश भर में लॉकडाउन के कारण लोगों की आर्थिक स्थिति खराब हुई है, इसके बावजूद भी केंद्र सरकार पेट्रोल डीजल की कीमतों में लगातार बढ़ोतरी कर रही है। जिला महामंत्री धर्मेंद्र शुक्ला का कहना है कि पिछले 3 महीने में
लॉकडाउन में जनता अपना रोजगार एवं व्यापार सब कुछ गंवा बैठी है। इन सब के बावजूद केंद्र और राज्य सरकार पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ाकर आर्थिक बोझ बढ़ा रही है। मध्य प्रदेश में पिछले 15 दिनों में पेट्रोल के दामों में लगातार बढ़ोतरी की गई है। पहलवान ठाकुर जिला महामंत्री ने बताया कि इस लॉकडाउन में बसों का संचालन पूर्ण रूप से बंद है, जिससे कि बस ड्राइवर कंडक्टर पर आर्थिक संकट आ रहा है। शासन की ओर से इन्हें कुछ मदद मिलनी चाहिए। मेन उसमें समस्या थी जो डीजल पेट्रोल के दामों में बेतहाशा वृद्धि हो रही है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कच्चे तेल के रेट गिरने के बावजूद भी केंद्र और प्रदेश सरकार डीजल पेट्रोल के दामों को बेतहाशा वृद्धि कर रही है। किसानों को नहीं देख रही, गरीब आदमी को नहीं देख रही। ये समस्या को लेकर मेन समस्या हमारी डीजल पेट्रोल की थी कि इनके दाम कम किए जाएं। लॉकडाउन होने के कारण वैसे ही लोग बेरोजगार हो रहे हैं, ग्रामीण लोग परेशान हैं, गरीब लोग परेशान हैं। उनको खाने की समस्या, पेट्रोल डीजल के दाम उसके बाद भी बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। हर रोज़ 10 दिन से लगातार पेट्रोल डीजल के दामों में वृद्धि हो रही है। केंद्र और प्रदेश सरकार के द्वारा जो आज 15 दिन से प्रतिदिन डीजल और पेट्रोल का रेट बढ़ा दिया है इन्होंने, और इतना बढ़ा दिया है कि किसान और गरीब आदमी जो वो भी इससे प्रभावित है, और विशेषकर इसका प्रभाव सीधा किसानों के ऊपर भी पड़ रहा है कि किसान इस समय बोनी बो रहे हैं और डीजल की आवश्यकता है उनको, और बहुत महंगा। और जब कांग्रेस की शासन काल में ये लोग साइकिल से चल के जब हम सस्ता पेट्रोल देते थे 50 रुपये लीटर, तब ये विरोध करते थे। और आज इन्हीं के शासन काल में केंद्र और राज्य सरकार जो बीजेपी की है उसके रवैया के कारण आज पेट्रोल का भाव 80 रुपये के पार जा रहा है। उसको लेके हमने हमारा विरोध दर्ज किया है। आज इसमें कमलनाथ जी की जब कांग्रेस की सरकार थी तो 25-26 लाख किसानों का कर्जा माफ़ किया था, परंतु मेरा ऐसा मानना है कि सरकार किसी की भी हो, अगर वो मंत्रिपरिषद के निर्णय के बाद, राज्यपाल के दस्तखत होने के बाद, अध्यादेश पारित होने के बाद वो कार्य रूप में परिणित होता है। और 25 लाख किसानों का जब कर्जा माफ़ हुआ है तो बाकी किसानों का भी इन्हें कर्जा माफ़ करना चाहिए। इसको लेके भी हमने हमारे ज्ञापन में उल्लेख किया है कि ये जो अभी बीजेपी की सरकार है, जो उन किसानों का कर्जा अभी माफ़ नहीं हुआ, उनका किसानों का कर्जा माफ़ किया जाए। अभी अधिकारी भी साथ में हमारे था, उससे भी हमने बोला है कि कभी भी रात में, दिन में पंप लाइन भी और ये जो लाइट वाली भी लाइट है, ये भी रात में, दिन में कभी भी बेटाइम कभी भी चली जाती है। इसको लेकर भी हमने हमारी बात पुरजोर हमारी मांग रखी है कि इनको सख्त निर्देश दें और बिजली की कटौती जो हो रही है अघोषित, इसको बंद की जाए। कांग्रेस ने प्रदेश व्यापी ज्ञापन दिया है, वो ये ब्लॉक स्तर, शाहपुर ब्लॉक के स्तर पर ये सभी समस्याओं को लेके, जो समस्या बिजली को लेकर, बसों को लेकर, किसानों को लेकर, बीज को लेकर, ये सारी समस्याएं जिसका निराकरण और अघोषित बिजली कटौती जो हो रही है, इसको लेकर कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष के नेतृत्व में यहाँ एसडीएम महोदय को ज्ञापन दिया गया है। इसमें सबसे बड़ी विकास कई प्रकार की समस्याएं, जिसमें बसों की यातायात की समस्या सबसे ज़्यादा है। ग्रामीण क्षेत्र से जुड़ा हुआ शाहपुर ब्लॉक है और सबसे ज़्यादा ग्रामीण क्षेत्र से लोग आवाजाही करते हैं, जो बसों का संचालन बंद है। इसलिए यात्री बहुत परेशान है और बस ना चलने से कंडक्टर, ड्राइवर, हेल्पर सारे को मतलब यह है कि जीवा उपार्जन करने के लिए बहुत मुश्किलें हो रही हैं, जीवन यापन करने के लिए। बैतूल से सी न्यूज़ संवाददाता शैलेंद्र की रिपोर्ट। सुल्तानपुर लंबुआ तहसील क्षेत्र के विभिन्न संपर्क मार्गों की अत्यंत जर्जर स्थिति पर विरोध जताते हुए सपा नेता ने तहसीलदार जितेंद्र गौतम को ज्ञापन सौंपा और कहा कि अगर 2 सप्ताह के अंदर संपर्क मार्गों को ठीक नहीं किया गया तो सैकड़ों ग्रामीणों के साथ तहसील कार्यालय का घेराव कर आंदोलन किया जाएगा। सपा नेता एवं जिला सहकारी बैंक सुल्तानपुर के पूर्व अध्यक्ष धर्मेंद्र सिंह उर्फ बबलू ने तहसीलदार लंबुआ को ज्ञापन सौंप कर अवगत कराया कि लंबुआ से दियरा रोड, शंभूगंज से शिवगढ़, लोहरा मऊ से जुड़ारा, कन्हईपुर से ज्ञानीपुर, रामपुर से किंदीपुर तथा हनुमानगंज से चांदा तक की सड़कें अत्यंत जर्जर हो चुकी हैं और जगह जगह बड़े बड़े गड्ढे हो गए हैं। सपा नेता ने कहा कि बड़े बड़े गड्ढों में पानी और कीचड़ भर गया है, जिससे आवागमन बाधित है और बराबर दुर्घटनाएं भी हो रही हैं। इन रास्तों पर जीवन रक्षक सेवाएं, रोगी वाहन
भी आसानी से नहीं चल पा रहे हैं। पैदल चलना भी मुश्किल हो गया है। सपा नेता ने कहा कि अगर 2 सप्ताह के अंदर जर्जर सड़कों की मरम्मत नहीं कराई जाती है तो सैकड़ों ग्रामीणों के साथ तहसील परिसर में धरना प्रदर्शन करते हुए कार्यालय का घेराव किया जाएगा, जिसकी जिम्मेदारी तहसील प्रशासन की होगी। हमारे विधानसभा लम्हुआ में जो प्रमुख संपर्क मार्ग हैं जो अस्पतालों से जिला मुख्यालय से जोड़ती हैं वो पूरी तरह जर्जर हो गए हैं। इतने बड़े बड़े गड्ढे हैं और उसमें पानी भरा हुआ है कि गाड़ियों से चलना मुश्किल हो गया है। माताओं बहनों को लेकर के जो लोग निकल रहे हैं उनकी गाड़ियां, उनके चैम्बर उसमें लड़ जा रहे हैं, बाइक वाले गिरे रहते हैं। इस पर प्रशासन पूरा संवेदनशील शून्य बना है। उसी को लेकर के मैं आज महामहिम राज्यपाल महोदय को संबोधित एक ज्ञापन उप जिलाधिकारी तहसीलदार महोदय के माध्यम से मैंने भिजवाया और उसमें मैंने क्षेत्र की प्रमुख 10 सड़कों का नाम दिया हुआ है। जैसे मुख्य मार्ग है लम्हुआ तक, सुल्तानपुर से लेकर के चांदा तक, और गरह मार्ग है, लम्हुआ गरह मार्ग है, शंभूगंज शिवगढ़ मार्ग है और ज्ञानीपुर संपर्क मार्ग है, उधर रजवाड़े रामपुर और किन्नीपुर का संपर्क मार्ग। ये पूरी तरह क्षतिग्रस्त, इस तरह बहुत ख़राब स्थिति है, चलना मुश्किल हो गया। दूसरा प्रमुख मुद्दा था कि यहाँ पर जो तहसीलों में भ्रष्टाचार व्याप्त है। इस समय लोग जो आ रहे हैं शादी के लिए परमिशन लेने, उनको तक नहीं बख्शा जा रहा है। बहुत ही दयनीय स्थिति हो गई। थाने और तहसीलें भ्रष्टाचार का अड्डा बन गई हैं। इसके खिलाफ हमने ज्ञापन दिया है और यदि समय रहते ये लोग नहीं चेते हैं, इस पर सुधार नहीं करते हैं तो यहाँ पर आमरण अनशन हम लोग शुरू करेंगे तहसील मुख्यालय पर। सर, इस वक्त जैसे चीन जो है भारत पर पीछे से जुड़ा हुआ है, तो इस सरकार अपने यहाँ भारत सरकार को क्या करना चाहिए? भारत सरकार को चीन पर सबसे पहले तो पूरी स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए कि जन जन जानना चाहता है, प्रत्येक व्यक्ति उसको राजनीतिक मुद्दा न बना के प्रत्येक व्यक्ति जानना चाहता है कि एक्चुअल स्थिति हमारी वहाँ क्या है। रही चीन की बात, तो हमको हर तरह से उसको जवाब देना होगा। बीइंग ए नागरिक, हम सब इस बात की अपील मैं व्यक्तिगत रूप से कर रहा हूँ और हम लोग प्रयोग भी कर रहे हैं कि चीन का कोई सामान न खरीदें, न लें, न प्रयोग करें। लेकिन इस सरकार की, भारत सरकार की नैतिक जिम्मेदारी है कि तत्काल चीन से आने वाले सारे सामानों पर प्रतिबंध लगाए और जो बड़ी संख्या में जो हम चीन से मंगाते हैं उससे संबंधित हमारे छोटे उद्योग जनता को प्रेरित करके लगवाए, जिससे हमको किसी सामान की किल्लत का सामना न करना पड़े। सुल्तानपुर से सी न्यूज़ संवाददाता इमरान इदरीसी के साथ वाजिद हुसैन की रिपोर्ट। इस वक्त की खास खबर में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।